Good morning, students. Today we are going to start our next topic. Today we will learn about the Indian desert. In the previous video, we learned about the Peninsular Plateau. We learned about the Eastern Ghats and Western Ghats. And today in this video, we will learn about the Indian desert. As you know that Indian desert is also known as Thar Desert. इसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. इंडियन डेजर्ट वेयर डज इट लाई, तो कहाँ पर ये पड़ता है, इंडियन डेजर्ट है कहाँ पर. लेट्स एक्सप्लेन. और एक्सप्लेन करता हूँ मैं. इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. वेयर डज इट लाई? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन यू विल राइट दैट इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. वेयर? इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. तो मैंने आपको कल वीडियो में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया था. आई प्लॉट द अरावली हिल्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया, and for your more clarity I show you again. Here this is this part is Aravali hills का part है. In the western margin, you can see this part. Here you can see in this part. Here again I show you. These are Aravali hills. ये Aravali hills का part हो गया, ठीक है, Aravali margin. And in the western margin of Aravali hills, this part is known as Thar desert or Indian desert. इसे हम Indian desert का नाम देते हैं. This is purely located in the western Rajasthan and western part of Haryana. So this was all about Indian desert. So which type of Indian deserts are there? कैसा है ये? Undulating sanding plain है, covered with sand dunes. Means undulating क्या होता है? Up and downs in this way. Undulating means not flat ones. जो flat one part नहीं होता, इस तरह से sand dunes बने होते हैं. क्या बने होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. ये जो पार्ट है इंडियन डेजर्ट का, यहाँ पर डून्स बने होते हैं, अंडुलेटिंग सैंड ड्यून्स ऊपर नीचे. और दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल. इस रीजन में क्या होती है? बहुत ही कम बारिश होती है, बिलो 150 mm से भी कम बारिश होती है. एंड स्ट्रीम्स अपीयरिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नेवर रीच द सी. Because the region receives low rainfall here, so low vegetation cover is here. जब बारिश बहुत कम होती है तो लो वेजिटेशन कवर रहता है, सैंडी जो सोइल है यहाँ पर पाई जाती है, और वाटर मोस्ट ऑफ द वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय दिस सैंडी सोइल. एंड स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली. कि जो बारिश का मौसम होता है तभी स्ट्रीम सामने आती हैं. और जो सबसे बड़ी जो रिवर है इस इंडियन डेजर्ट की, वो कौन सी है? लूनी है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडियन डेजर्ट, तो आप बताओगे लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इससे ऊपर एक क्वेश्चन है, दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm. ये जो इंडियन डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पर 150 mm से भी कम बारिश होती है, और नदियाँ सिर्फ रेनी सीजन में दिखाई देती हैं, और वो कभी भी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती. इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जो रिवर्स होती हैं ये रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं. पानी जो आता है इनमें रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में आता है. और जो यहाँ पर सैंडी सोइल है, तो वो मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो अब्जॉर्व कर लेती हैं, और समुद्र से पहुँचने से पहले ही ये डिसअपियर हो जाती हैं. ठीक है. हाई टेम्परेचर रहता है, एरिड सोइल है, ठीक है, और जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? एरिड रहता है, ड्राई रहता है. इस कारण से जो वाटर है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है. और लूनी ही एक ऐसी बड़ी रिवर है इस रीजन की. और इसमें क्लाइमेट कैसा रहता है? एरिड रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ. ड्राई क्लाइमेट के कारण यहाँ लो वेजिटेशन कवर होता है. अगर यहाँ पर अगर आपने राजस्थान का एरिया देखा हो तो आपने देखा होगा कि रेत ही रेत दिखाई देती है, या आपको जो कैक्टस जैसे, किक्कर जैसे, या बेरी, या इस तरह की जो झाड़ियाँ हैं, बुशिस है, इस तरह के जो है आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है. तो वेजिटेशन कवर भी जो है स्कैटर्ड वंस होता है, यानी कि बिखरा बुखरा होता है, पास पास नहीं होता, यानी डेंस नहीं होता है.
स्कैटर्ड वंस होता है, स्कैटर्ड होता है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंडियन डेजर्ट्स में ही हम बात करते हैं बारचन्स की। आपको बारचन्स भी बता दूं, बारचन्स क्या होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन डेजर्ट की। दिस इज क्रिसेंट शेप्ड डून्स होते हैं। ये किस टाइप के शेप्ड डून्स होते हैं? दीज आर क्रिसेंट शेप्ड डून्स फाउंड इन द थार डेजर्ट। क्रिसेंट यानी क्रिसेंट क्या होता है? आधा जो चांद होता है उसे हम क्रिसेंट बोलते हैं। यहाँ आप देख सकोगे कि ये जो पार्ट है ये आधे चांद की तरह दिखाई दे रहा है। बारचन्स होती हैं। बारचन्स में क्या होता है कि जो सोयल होती है लोअर से अपर वर्ड मूव होती है, तो जहाँ जहाँ आकर ये सेटल हो जाती है यहाँ, ठीक है, इस तरह से रेत नीचे से ऊपर की ओर सेट होती रहती है और यहाँ आकर कंप्लीटली सेट हो जाती है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्रिसेंट शेप्ड डून्स बन जाते हैं। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे ये, इन्हें हम क्रिसेंट शेप्ड जो डून्स हैं इन्हें हम बारचन्स के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रिसेंट शेप्ड डून्स? द नेम ऑफ दिस इज बारचन्स। इसे हम बारचन्स के नाम से जानते हैं। दीज आर फाउंड इन थार डेजर्ट्स, ठीक है। तो बारचन्स का भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया। आगे अगला जो टॉपिक है हमारा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले आपको कोस्टल जो प्लेन्स हैं वो क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। एज यू नो दैट इन दिस पार्ट हियर यू कैन सी हियर ये जो माउंटेन्स का एरिया है, ठीक है, जिन्हें आप वेस्टर्न घाट्स बोलते हो। नीलगिरी इज द हाईएस्ट पीक। सो ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है इसके इस पार्ट में, ये जो कॉर्नर पर मैंने पहले रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इन द ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये कैसे हैं और कैसे कैसे बटे हुए हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। ये जो पार्ट है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। तो ये जो पार्ट है वो अरेबियन सी का है एंड दिस पार्ट इज, ये कौन सा है? घाट्स का है, वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। ये माउंटेन्स का पार्ट होता है, घाट्स यानी माउंटेन्स। तो ये जो पार्ट है ये कोस्टल प्लेन्स का, ये इनके बीच का पार्ट है। तो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इन द सेम वे ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न घाट्स। अब इसमें ये जो पार्ट है अरेबियन सी के अंदर, ये नदर्न पार्ट जो क्या कहलाएगा? नदर्न पार्ट नदर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये पहले मुंबई से गोवा तक का, और दूसरा जो है कर्नाटका का पार्ट, थर्ड जो है केरला का पार्ट है। हियर in this with this image you can understand the difference between the western coastal plain and eastern coastal plain. First point is this, that these plains have narrow margin interspersed by hilly terrain, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं these are wide plains with well developed deltas हैं। Second part, these plains lie in between the Arabian Sea and the Western Ghats, that I have already told you that this eastern western coastal जो प्लेन हैं these are sandwiched between the Arabian Sea and the Western Ghats. In the same way जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है these plains lie in between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. Third point, the coast has beautiful lagoons in the Malabar coastal areas, क्योंकि ये डीप एरिया होता है वेस्टर्न घाट्स में, तो यहाँ पर लेगून्स बनते हैं। लेगून्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो वाटर का एरिया होता है इसमें समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर लेगून्स। तो लेगून्स क्या होते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ
larger part of water which is separated by natural harbors, means जो है natural harbors के द्वारा, natural जो obstructions के द्वारा अलग हो जाते हैं, तो उसे हम lagoons बोलते हैं। ये वाटर बॉडी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको शो कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए आपको समझना डेफिनेशन। A lagoon is a body of water separated from larger part of bodies of water by a natural barrier। natural barrier के द्वारा जो अलग होते हैं। lagoons are separated from larger bodies of water by sandbars के द्वारा, barrier reefs के द्वारा, coral reefs के द्वारा या other barriers के द्वारा। तो इस तरह से जो lagoons हैं वो मालाबार कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। मालाबार कोस्टल एरिया कहाँ है? ये केरला में है। द ईस्ट कोस्ट हैज़ वेल फॉर्म्ड डेल्टाज। जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर क्या है? वेल फॉर्म्ड डेल्टाज हैं। और मेजर रिवर्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स की वो तापी और नर्मदा है, ठीक है। बाकी जो है घाट से जो होती हैं जाकर मिलती हैं इसमें अरेबियन सी में, वो नोरी एंड मांडोवी हैं। मेजर रिवर्स जो हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दीज आर द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो कोस्टल प्लेन्स में हमने पढ़ा कि जो नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट है इसे हम कोंकण बोलते हैं। मुंबई गोवा का जो पार्ट है, सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। तो नदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण। आपको मैप के द्वारा समझा देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ये कोस्टल प्लेन का एरिया है, ये कोस्टल प्लेन का एरिया है, ठीक है। इसमें जो नदर्न पार्ट है मुंबई से गोवा का, इसे अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। कर्नाटका वाला अलग हो गया और केरला वाला जो है जिसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, ये सदर्न पार्ट हो गया और ये कन्नड़ पार्ट हो गया, ठीक है। ये नदर्न पार्ट हो गया। तो ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। और इसी तरह से ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में भी अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। कोस्टल प्लेन्स, पहले आपने नदर्न पार्ट इसका समझ लीजिए जिसे आपको कोंकण कहते हैं, मुंबई गोवा वाला पार्ट, सेंट्रल स्ट्रेच जो है कन्नड़ कहलाता है और सदर्न पार्ट जो मालाबार कोस्ट कहलाता है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। इस बात को भी समझिए कि ये वाइड एंड लेवल क्यों होते हैं। जो इस पार्ट में पाए जाने वाले जो मैदान हैं कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ देख रहे हो कि ये इनकी जो है विड्थ ज़्यादा है कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट्स की। ये देखिए ये नैरो बेल्ट है, नैरो स्ट्रिप है, जबकि ये थोड़ी वाइडर स्ट्रिप है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वाइड होते हैं, जबकि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो वाइड नहीं होते हैं, नैरो होती हैं, नैरो बेल्ट होती है, ये नैरो प्लेन्स होते हैं, ठीक है। और इसे नॉर्दर्न किरकार बोलते हैं ये पार्ट जो है, और नीचे वाला जो है कोरोमंडल का पार्ट बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट का पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जो पार्ट है दिस वन इज़ नॉर्दर्न किरकार के नाम से जाना जाता है और दिस वन कोरोमंडल जो है कोस्ट के नाम से जाना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। आई थिंक आपको कोस्टल प्लेन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। और ये कोस्टल प्लेन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक डू यू नो वाला क्वेश्चन और कर लीजिए। द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। तो चिलिका जो लेक है दिस इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो आप बताएंगे चिलिका इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। और वेयर डज इट लाई, ये कहाँ है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, एट टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ में है ये। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। और क्वेश्चंस जो है फ्रेम जो आपका डिफरेंस पूछा गया है आपसे कोस्टल प्लेन्स का, वो कर लीजिए। इंडियन डेजर्ट के बारे में जो भी बातें आपको बताई गई हैं उनके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो आपने लिख भी लेने और लर्न भी करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।